MCQs of chapter number 2 Polynomials 10th class. Question number 1. If alpha, beta, gamma are the zeros of the polynomial ax cube plus bx square plus cx plus g, then 1 by alpha plus 1 by beta plus 1 by gamma equal to. इस क्वेश्चन में आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. इसको पहले नोट करो. 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा. इसको सॉल्व करेंगे हम एलसीएम लेंगे. पहले इसका एलसीएम आएगा अल्फ़ा बीटा गामा. अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा गामा की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, ये आ जाएगा बीटा गामा. इसी तरह से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा गामा की मल्टीप्लाई 1 से तो अल्फ़ा गामा प्लस गामा से गामा कैंसिल, अल्फ़ा बीटा की मल्टीप्लाई अल्फ़ा बीटा 1 से तो अल्फ़ा बीटा आएगा इसमें. ठीक है, अब देखो इसके न्यूमरेटर में आ गया बीटा गामा अल्फ़ा गामा प्लस अल्फ़ा बीटा, अपॉन में आ गया अल्फ़ा बीटा गामा. ये दोनों ही क्यूबिक पॉलिनोमियल में इन दोनों के ही फॉर्मूलेज होते हैं. तो देखिए सबसे पहले न्यूमरेटर की वैल्यू निकालते हैं. न्यूमरेटर में है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये इक्वल होता है c बाय ए के. ठीक है, अब चेक करो क्यूबिक पॉलिनोमियल में c की वैल्यू क्या है. c ही है और a की वैल्यू a है, तो ये एज इट इज़ रहेगी. ठीक है, अब इसी तरह से अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू निकालते हैं. अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू होती है माइनस डी बाई ए. चेक करो d कितना है यहाँ पे, d की वैल्यू d ही है तो ये सेम ही रहेगा. सिमिलरली a है. ओके, अब इन दोनों की वैल्यूज़ ना यहाँ पुट करनी है हमने. तो न्यूमरेटर की वैल्यू है c अपॉन में a. अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू है माइनस डी अपॉन ए से a कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा c अपॉन माइनस डी. तो माइनस ऊपर ले जाते हैं, ये आ जाएगा माइनस c अपॉन डी. ऑप्शन चेक कर लो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. माइनस c अपॉन डी, माइनस c अपॉन डी, सी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. If alpha, beta, gamma are the zeros of polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d, then alpha square plus beta square plus gamma square equal to. अब इस क्वेश्चन में देखो हमें फिर से ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. अब इसको फाइंड करने के लिए हमें एक आइडेंटिटी का यूज़ करना पड़ेगा. वो आइडेंटिटी आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है. a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. तो सेम आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में यूज़ होनी है. यहाँ पे ए बी सी हैं, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 बीटा गामा प्लस 2 गामा अल्फ़ा. ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की. बहुत ध्यान से देखो, ये रही, इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो अब क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए. इसको एज इट इज़ लिखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर. इन तीनों में से 2 कॉमन लो. 2 कॉमन लेने के बाद बचेगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा. ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना है. ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर एक तो फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. ठीक है, तो वहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी. एक फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी अपॉन ए. ठीक है, तो इन दोनों का हम यूज़ करते हुए क्वेश्चन आगे करेंगे. सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम. अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू है माइनस बी अपॉन में ए. ठीक है,
इसी तरह से अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए। अब चेक कर लो, बी और ए की वैल्यू सेम है, बी की वैल्यू बी है और ए की वैल्यू ए है। इसी तरह से यहाँ भी सी और ए की वैल्यू सेम सेम है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसकी जगह पे माइनस बी अपॉन ए पुट करना है और इस ब्रैकेट की जगह पे सी अपॉन ए पुट करना है, देन आगे सॉल्व करके आपका आंसर आएगा। तो इसकी वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 इंटू इस पूरे की वैल्यू है सी अपॉन ए। अब इसको यहाँ पे ले आओ, इस ठीक है, माइनस हट जाएगा बिकॉज स्क्वायर ऊपर, ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और यहाँ पर आके -2 सी अपॉन में ए इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अब क्वेश्चन आगे करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ये बचेगा बी स्क्वायर माइनस एक ए से ए के कैंसिल हो जाएगा, ए इंटू 2c करेंगे तो 2ac इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में ए स्क्वायर, डी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर, देन 1 बाय अल्फा बीटा प्लस 1 बाय बीटा गामा प्लस 1 बाय गामा अल्फा इक्वल टू। फिर से हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है क्वेश्चन में और इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको पहले नोट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा गामा प्लस 1 अपॉन गामा अल्फ़ा। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा से अल्फ़ा बीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा गामा, गामा की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, यह आ जाएगा गामा प्लस बीटा अल्फ़ा सॉरी बीटा गामा से बीटा गामा कैंसिल, अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो अल्फ़ा प्लस गामा अल्फ़ा से गामा अल्फ़ा कैंसिल, बीटा बचा, बीटा की मल्टीप्लाई 1 से कीजिए, यह आ जाएगा बीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देख के आपको पता लग गया होगा कि इन दोनों की वैल्यूज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल से हम निकाल सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में इन दोनों के फॉर्मूलेज होते हैं ना, एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। तो देखिए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, बी की वैल्यू है माइनस पी, तो माइनस पी इंटू माइनस हो जाएगा प्लस पी अपॉन ए की वैल्यू आएगी यहाँ पे 1 लिखने की नीड नहीं है, ठीक है, कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है ना, वही तो ए होता है, तो उसमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो डी की वैल्यू कितनी है माइनस आर, तो माइनस आर इंटू माइनस हो जाएगा प्लस आर, अपॉन में 1 लिखने की फिर से नीड हमें नहीं है, इसको ऐसे रहने देंगे। तो अब हमारे पास ये देखो ये दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है पी अपॉन अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू है आर, तो पी अपॉन आर इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन चेक करो, पी अपॉन आर, बी पार्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन 1 बाय ए अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर इक्वल टू। अब की बार हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया, हमें फाइंड करना ही है, तो देखो इसको पहले नोट करो, ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, एलसीएम आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू अपॉन में आ जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, बीटा स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल, अल्फा स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो अल्फा स्क्वायर। अगला स्टेप देखो, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एज इट इज़ अपॉन में, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैंने सिंगल ब्रैकेट डाल के स्क्वायर डाल दिया, ठीक है।
तो अब बात आती है इन दोनों की वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड करेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो एक आइडेंटिटी से जो है फाइंड की जाएगी। देखिए, एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर, आपने बहुत बार करी हुई है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला होता है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के, तो ये होल स्क्वायर में आ जाएगा इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा का भी एक फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, ठीक है। तो इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये यहाँ पर आके माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 2 सी अपॉन ए इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम ए स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर माइनस एक ए से एक कैंसिल हो जाएगा, अभी भी ए के बच रहा है ना, ए इंटू 2c करेंगे तो 2ac इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखो ये न्यूमरेटर की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। अब बात आती है अल्फ़ा बीटा की। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होता है ना सी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, तो वो यहाँ पुट कर देंगे। तो देखिए इसको, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में ए स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए। स्क्वायर होगा तो मैं दोनों के ऊपर स्क्वायर डाल दूँ इस तरह से, ठीक है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में सी स्क्वायर। ओके, ऑप्शन चेक कर लो, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर, यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके।